स्टार्ट करना है नर्वस सिस्टम। स्टार्ट हमने कल किया था, आज हमने आगे प्रोसीड करना फर्दर। नर्वस सिस्टम में कल हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम किन के कंपोनेंट पढ़े थे। कल हमने नर्वस सिस्टम की डिवीजन पढ़ी थी, जिसको हम तीन में डिवाइड किया था, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आज हम प्रोसीड करते हैं फर्दर। इसमें नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट आज पढ़ते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसका? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसका है? न्यूरॉन नर्वस सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बुनियाद सेल है। एक ऑर्गेनिज्म सेल पर मुश्तमिल होता है। सेल के बगैर कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता। होते भी हैं कुछ प्रोकैरियोट्स, ठीक है, और यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स हमने दो आगे कॉम्प्लेक्स जो जानता है। जो प्रोकैरियोट्स हैं वो क्या होते हैं? वो सेल पे मुश्तमिल नहीं होते, जैसे आपके बैक्टीरिया, ठीक है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बुनियाद क्या है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। उसको कहते हैं सेल। अब बॉडी के अंदर जैसे जैसे एक जानदार कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में तब्दील होता गया, तो उसमें जो सेल है वो भी डिफाइन होते गए, स्पेशलाइज होते गए, अपनी अपनी डोमेन में सेट होते गए। तो नर्वस सिस्टम का जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन, ठीक है। जो स्पेसिफिकली किसका फंक्शनल यूनिट है और स्ट्रक्चरल यूनिट? नर्वस सिस्टम का। अब इसका स्ट्रक्चर आज हमने ड्रा किया है। इसमें सबसे पहले कुछ फाइबर्स होते हैं जिनको कहते हैं डेंड्राइट्स। एक इसकी बॉडी होती है जिसे हम कहते हैं सोमा, सेल बॉडी। सेल है ना, तो सेल बॉडी हो। डेंड्राइट्स क्या है? फाइबर्स which carry impulses और सिग्नल इंपल्स करंट की फॉर्म में जनरेट होते हैं टुवर्ड्स सोमा और सेल बॉडी। सेल बॉडी की तरफ जो सिग्नल लेके जाते हैं उन फाइबर्स को क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। कोई कंफ्यूजन? उसके बाद सोमा होता है। इसका फर्स्ट पार्ट है डेंड्राइट्स, सेकंड पार्ट है इसका सोमा। सोमा सेल बॉडी है हैविंग न्यूक्लियस, जिसके पास क्या होता है? न्यूक्लियस। और जिसके पास न्यूक्लियस हो वो क्या करती है? मैसेंजर आरएनए के थ्रू ट्रांसक्रिप्शन करती है, डीएनए भी बनाती है, और साथ में क्या करते हैं? प्रोटीन की सिंथेसिस भी करवाती है। ठीक हो गया? यानी कि सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस होता है जो कि आगे रीजनरेशन में मदद देता है। बाज़ औक़ात रीजनरेशन कुछ न्यूरॉन फाइबर्स की होती है, कुछ की नहीं होती। तो इसमें रीजनरेशन में या इंस्ट्रक्शन देने में कौन हेल्प करता है? सोमा बॉडी। इसके बाद आगे आता है एक्सोन। एक्सोन वो फाइबर्स हैं which carry impulses away from soma, जो टुवर्ड्स लेके जाए उन्हें कहते हैं डेंड्राइट्स। जो सोमा से दूर लेके जाए इंपल्सेस उन्हें क्या कहते हैं? एक्सोन। क्या कहते हैं? एक्सोन। एक्सोन के इर्द गिर्द माइलिनेशन की तय होती है, जिसको
इसको कहते हैं माइलन शीट। क्या कहते हैं? माइलन शीट। ये फैट होता है, माइलन चर्बी लाइक फैट की तरह होती है, जो कि क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है एक्सोन को। क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है एक्सोन को। माइलन शीट प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड एक्सोन। अब इस माइलन शीट के ऊपर श्वान सेल होते हैं। क्या होते हैं? श्वान सेल। श्वान सेल। श्वान सेल माइलन शीट के अंदर ही होते हैं। ये क्या करते हैं? माइलन शीट प्रोड्यूसिंग सेल्स। श्वान सेल्स क्या होते हैं? ये वो सेल हैं जो एक्सोन के इर्द गिर्द माइलन शीट बनाते हैं। इनको क्या कहते हैं? श्वान सेल्स। क्या कहते हैं? श्वान सेल। कोई इसमें कंफ्यूजन? ये जो सेल है ये माइलन शीट बना रहा है। लाइक अगर मैं इसको मुख्तलिफ स्ट्रक्चर में डिवाइड करूं तो ये सेल है और ये अपने इर्द गिर्द माइलन शीट बना रहा है एक्सोन के इर्द गिर्द। इसको क्या कहेंगे? श्वान सेल। और जो कवरिंग पूरी बनेगी इसको क्या कहेंगे? माइलन शीट। क्या कहेंगे? माइलन शीट। ये एक सेल है, इस पूरी को क्या कहेंगे? माइलन शीट। एक सेल को कहते हैं श्वान सेल। दो श्वान सेल के दरमियान हल्का सा गैप होता है जिसके थ्रू नर्व ट्रांसफर करते हैं। इसको कहते हैं नोड ऑफ रेनवेयर। क्या कहते हैं? नोड ऑफ रेनवेयर। रेनवेयर्स के नोड साइंसदान था। ये क्या करते हैं? दो श्वान सेल्स के दरमियान गैप होता है या माइलन सेल्स के दरमियान, जो कि क्या करते हैं? जहां से थ्रू विच impulse travel, through which impulse travel। ये इस तरह होगी जंपिंग नर्व जंप करेगी क्योंकि फैट्स क्या करते हैं? फैट्स इंसुलेटर है। नर्व इंपल्स एक सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस ट्रेवल करते हैं और ट्रेवल करके पैगामात को एक दूसरी जगह पहुंचाते हैं। अब इसमें जो नर्व इंपल्स है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस तो मुश्किल होती है। यहाँ पे लगा हुआ फैट, अब जब फैट होगा तो नर्व एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल नहीं करेगी। तो फिर क्या हुआ है? इन दो श्वान सेल के दरमियान थोड़ा सा गैप होता है तो नर्व क्या करती है? नोड ऑफ रेनवेयर के थ्रू जंप करती हुई एक से दूसरे नोड ऑफ रेनवेयर में जाकर जो इंपल्स है उसको या सिग्नल को कैरी करती है। इसमें समझ आई ये बात? ये फैट्स हैं, इसका ये थोड़ा सा इसपे इंपल्स, ये जो एक्सोन है वो इधर से पॉजिटिव और नेगेटिव और पॉजिटिव। तो नर्व क्या होगी? एक श्वान सेल से दूसरे श्वान सेल में ट्रैवल नहीं करेगी। उन दोनों के जो इन बिटवीन है गैप होगा जिसे हम क्या कहते हैं? नोड ऑफ रेनवेयर, उनके थ्रू ट्रैवल करें। फिर आगे आ जाता है साइनैप्स, और साइनैप्स के एंड पे क्या होता है? साइनैप्स क्या है? एंड ऑफ न्यूरॉन। ये फाइबर्स होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं जो अगले फाइबर के साथ जंक्शन बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? लिंक करते हैं, जिसको हम कहते हैं साइनेप्टिक जंक्शन। क्या कहते हैं? साइनेप्टिक जंक्शन। इसमें कोई कंफ्यूजन बच्चों? पांचवा क्या है? साइनैप्स है, या इनको एक्सॉन टर्मिनल भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? एक्सॉन
टर्मिनल। नोड ऑफ एंगल को अगर मैं मिटा दूं तो ये साइनैप्स को इस तरह कर देंगे, ये साइनैप्स, ठीक है, ये साइनैप्स है, ये इसको एक्सोन टर्मिनल कहेंगे, टर्मिनल। और जब दो एक्सोन टर्मिनल, एक का एक्सोन टर्मिनल मिलेगा, दूसरे के डेंड्राइट्स मिलेंगे, तो ये मिलकर क्या बनाएंगे, साइनैप्टिक जंक्शन। क्या बनाएंगे, कोई कंफ्यूजन? एक नर्व, एक न्यूरॉन में दूसरे के साथ मिलना होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उस गैप को कहते हैं साइनैप्स, और उस जंक्शन को क्या कहते हैं, साइनैप्टिक जंक्शन। कोई कंफ्यूजन? चलो